नमस्कार दोस्तों, जीनियस जंक्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। आज हम आपके एग्ज़ाम को देखते हुए एक टेस्ट सीरीज लेके आए हैं आपके लिए बीएसटीसी और पीटीटी के लिए जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके लिए जो भी होने वाला है वर्तमान में, उसके लिए एक टेस्ट सीरीज लेके आए हैं रीजनिंग की। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप मेरे साथ साथ आंसर देते रहना, या घर पर आप कर रहे हो तो उसका वीडियो को रोक करके उस क्वेश्चन को पूरा हल करें पहले और फिर आंसर देखें, मेरी वीडियो को देखें बाद में, फिर आप टिक करना इस चीज़ को। और बहुत शॉर्ट ट्रिक से आपको समझाऊंगा हर प्रकार से क्वेश्चन, जिस प्रकार से बीएसटीसी में पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं हर लेवल का क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा इस टेस्ट सीरीज में। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि AS को 19 लिखा जाता है और BAT को क्या लिखा जाता है 40, तो BREAD को क्या लिखा जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन लगभग हर पेपर में देखने को मिल जाएगा आपको। सबसे पहले देखो इनके नंबर नोट कर लेना आप, जो अल्फाबेट नंबर होते हैं ना ABCD टोटल, उनके नंबर डाल लेना आप। ABCD लिख लेना एक कॉपी साइड में पेज पर, ABCD के अंक डाल लेना, जैसे A 1 नंबर पर, B 2 नंबर पर, इस प्रकार से 1 से लेकर लगातार अंक लिख लेना, ठीक है ना। उसी प्रकार से इनको चेक करना है आपने। अब देखो A कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे है A, उसके बाद S कितने नंबर पे है, कितने नंबर पे है 19 पे, ठीक है ना। अब देखो आप खुद दिमाग लग जाएगा कि इनका क्या किया हुआ है ताकि 19 आया, इनका मल्टीप्लाई किया हुआ है। 19 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 19। इसी प्रकार से 1 का निकाल लिया ना, आगे इसी प्रकार से निकाल के देखना दोनों का, फिर तीसरे का निकालना है आपने। ऐसा नहीं कि 1 का निकाल दिया और आगे। अब B देखो, B कितने नंबर पे आ रहा है 2 नंबर पे, लिख लिया। फिर मल्टीप्लाई का निशान लगाओ, A कितने नंबर पे आ रहा है 1 पर, और T कितने नंबर पर आ रहा है 20 पर। नंबर देख लेना आप, 1 से लेकर जो नंबर है 26 वहां तक लगा लेना आपने अंक, ठीक है ना। A से लेकर Z तक के अल्फाबेट जो नंबर है उनके अंक लगा देना, 1 2 3 4 लगातार। अब इनको मल्टीप्लाई करो, देखो 20 को 1 से करोगे तो 20, 20 को 2 से करोगे तो 40 हो गया, ठीक है। ये 40 इस प्रकार से आया। अब इसका लिखना आपने BREAD का, आप अपनी कॉपी में निकाल के देखना कि इसका क्या आ रहा है। जो इतना समझने के बाद B कितने नंबर पे है लिख लेना 2 नंबर पर, फिर मल्टीप्लाई करना। R कितने नंबर पे आ रहा है 18 नंबर पर, E कितने नंबर पे आ रहा है 5 पर, A कितने नंबर पे आ रहा है 1 पर, और D कितने नंबर पे आ रहा है 4 पर। इन सभी को मल्टीप्लाई करना आप, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करोगे तब क्या आएगा आपके पास वो देख लेना। देखो इन दोनों को सभी को इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 36, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 चौका 20, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 ही रहेगा। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 36 दूना कितने होते हैं 72, यानी कि 720। ये रहा डी आंसर सही आएगा इसका, 720 ऑप्शन में दे रखा ना। समझ गए आप। अल्फाबेट के हिसाब से इनको अंक डिवाइड कर लेना, नंबर लगा देना 1 से लेकर जितने भी आपके अंक है ABCD के, ठीक है ना। उसी प्रकार से इनके आगे से आगे करते रहना। इनमें कुछ नहीं है, या तो मल्टीप्लाई होता है या ऐड करते जाते हैं, जोड़ करना है, बस ट्रिक समझ लेना इनकी। आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। गलत बतानी है आपने, न कि आगे वाला पद बताना है। कई बार क्वेश्चन आप ध्यान से नहीं पढ़ते और क्वेश्चन को गलत करके आते हो। गलत बताना है इसमें, संख्या गलत कौन सी है, ठीक है ना। अब देखो गलत संख्या ढूंढने के लिए अपने क्या करेंगे, इनमें डिफरेंस चेक करो। देखो सबसे पहले तो एक पहला रूल यही चेक करना है आपने, एग्जाम में जाओगे तब से पहले सबसे पहले क्या करोगे, डिफरेंस चेक करोगे। 3 और 7 में डिफरेंस कितने का, अंतर घटा के देख लिया करो, कितने का है 4 का। इसमें कितने का है 7 और 15 में कितने का आ रहा है 8 का, ठीक है। और 15 और 27 के बीच में कितने का आ रहा है, ऐसे घटा के देख लेना भाई। 27 में से 15 गए, कितने बच गए देखो, 7 में से 5 गए 2, 2 में से 1 गया 1, कितने का आ रहा है अंतर यहाँ 12 का। 4 8 12, तो इसका मतलब 4 8 12 और आगे कितना आना चाहिए यहाँ पे 16 आना चाहिए, परंतु आ कितना रहा देखो, घटा के देख लो। 53 में से 27 माइनस करके देखो, 13 में से 7 गए कितने बचते हैं 6, यहाँ पे कितने रह गए 4, 4 में से 2 गए 2, इसका मतलब यहाँ पे कितना आ रहा है 26 आ रहा है। इसका मतलब यही रॉन्ग संख्या है जो 53, क्योंकि लगातार आना क्या चाहिए था 4 8 12 16 20, इस प्रकार से आना चाहिए था, यानी कि 4 4 का अंतर आ रहा था लगातार आगे, परंतु यहाँ पे आके इसने गड़बड़ कर दी 26। तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा भाई, क्योंकि इसने पूछा है कि कौन सी संख्या गलत है, तो बी नंबर पे है जो 53 संख्या वो गलत है, ठीक है ना। आपने डिफरेंस चेक करना है, इस प्रकार से घटा के देख लेना आप लगातार। आगे तीसरा क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। सार्थक यानी कि छोटे से बड़े क्रम में,
तार्किक रूप में सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि छोटे से लेकर बड़े तक। सबसे पहले देखो उसने दे रखा है राज्य, फिर व्यक्ति, परिवार, समुदाय, देश। इस प्रकार से क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं बीएसटीसी में, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले आपको पता है कि क्या होता है। सबसे पहले कौन सा क्या सिस्टम आएगा, व्यक्ति आएगा सबसे पहले, ठीक है ना। व्यक्ति के बाद क्या होता है, परिवार बनता है, ठीक है। परिवार के बाद क्या बनता है, समुदाय, और समुदाय से क्या बनता है, जब सभी लोग इकट्ठे हुए थे तो एक राज्य बनता है, और राज्यों से क्या बनता है, पूरे राज्य मिलकर क्या बनता है, सभी को पता है ना, देश बनता है। इस प्रकार से आपको इनको सार्थक क्रम ध्यान रखना भी, सार्थक क्रम में कैसे रखना है इनको, ठीक है ना। सबसे पहले इसको रखा मैंने व्यक्ति, यानी कि 2 नंबर, इनमें से कौन सा 2 नंबर, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी है और इसमें भी। आगे चेक करो, फिर परिवार आ रहा है, 3 नंबर लेना है, इसमें 3 नंबर है, ये तो कट कर दो, ये तो आएगा ही नहीं ना, ये आएगा। अब 2 ऑप्शन बच गए आपके पास, 2 ऑप्शन से भी आप आंसर को राइट कर सकते हो, ठीक है। परिवार इसमें भी है और इसमें भी है, इन दोनों में से आप कंफ्यूज चलेगा आपका। समुदाय लेना है 4 नंबर पे, इसमें भी आ रहा है समुदाय और इसमें भी आ रहा है, तीनों चीज सेम आ रही है। अब आगे जाके देखो बदल जाएगा। उसके बाद क्या लेना है, समुदाय के बाद क्या बनता है, राज्य। राज्य किस में आ रहा है, देखो 1 नंबर, इसमें क्या दे रखा है, पहले उसने देश दे रखा है, देश से राज्य थोड़ी ना बनेगा, राज्य से देश बनेगा। 1 नंबर दे रखा है, इसका मतलब ए ऑप्शन राइट होगा। राज्य, राज्य के बाद क्या आ जाएगा, देश, ठीक है। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपका, दी गई श्रेणी का लुप्त पद ज्ञात करना है, यानी कि जो यहां से गायब कर रखा उन्होंने एक पद, उसको ज्ञात करना है। आपको मैं पहले बताता हूं, जब सीरीज आती है ना, अल्फाबेट की आए जाए, इसी प्रकार से अंकों की सीरीज आए, आपने सीरीज के अंदर क्या देखना है कि डिफरेंस देखना है सबसे पहले, उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करके देखना है, फिर ऐड करके, ये 2-3 चीजें देख लेना, निकाल के अपने आप रीजनिंग आ जाएगी आपको समझ में। सबसे पहले देखो 13, 20, 27, फिर यहां पे लुप्त संख्या दे रखी है, ये ज्ञात करनी है। उसके बाद 41 दे रखा है, ठीक है ना, इनको देखना है आपने। सबसे पहले डिफरेंस देखो, 13 और 20 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 7 का, ठीक है ना। उसके बाद 20 और इसमें कितने का आ रहा है, 7 का। फिर उसी प्रकार से 7 और जोड़ दो, इसमें कितना आ जाएगा, देखो 13 और 7 कितने होते हैं, 20, 20 और 7 27, 27 और 7, 27 और 7 जोड़ो, देखो 14 और कितना आ गया, 34। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए 34 राइट आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपको पता चल गया सीरीज में क्या करते हैं। ये पहले तो आप डिफरेंस देखना, ऐड करना, उसके बाद घटाना या गुणा करना, ये 2-3 फॉर्मूले लगा लेना, आपका आंसर आराम से निकल जाएगा। अब 5वां क्वेश्चन देखो भाई, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत कम लोग आपको बताएंगे। इस घड़ी के क्वेश्चन जो आते हैं बीएसटीसी या पीटीटी में, हर कंपटीशन एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, ये ध्यान रखना भाई, इनके बारे में बहुत कम लोग आपको बताएंगे कि इसके बारे में कैसे ट्रिक है। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। देखो कि दर्पण दिया हो तो घड़ी का टाइम किस प्रकार से निकालते हैं, आपको एक चीज बताता हूं मैं। जब एक घड़ी को दर्पण में, ये दर्पण वाले क्वेश्चन है, दर्पण में देखते हैं तो समय, वो कहता है कि दर्पण में जब देखते हैं तो समय क्या हो जाता है, 8:30। यहां पे मैं बता रहा हूं आपको, 8:30 का समय दिखाई देता है दर्पण में। तो सही समय क्या होगा, सही समय कैसे निकालेंगे, इस जो आपको दर्पण का समय दे रखा होता है उसको 11:60 में से घटा देंगे, ये ध्यान रखना भाई। इस 8:30 को 11:60 में से माइनस कर देना, वो आपका सही टाइम आ जाएगा। 0, 6 में से 3 गए 3, और 11 में से 8 गए कितने बच गए, 3। ये आ गया सही समय आपका 3:30, ठीक है ना। कभी भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन ध्यान से समझना, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको मैं, कि घड़ी में दर्पण के बारे में जब पूछता है तो 11:60 में से घटाना है। कब घटाना है, अगर बाई चांस आपके पास टाइम, आपके दिमाग में ये बात गूंज रही होगी कि अगर 12 से ऊपर टाइम आ जाए कि 12:02 हो गए या 12:30 हो गए, तब आपने 23:60 में से घटाना है। ये 2 बातें याद रखना मेरी, ठीक है ना। 23:60 और 11:60, 12 से कम टाइम हो तो 11:60 में से घटेगा, अगर 12 से ऊपर टाइम चला जाए तो 23:60 में से माइनस करना है, वो आपका राइट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ये ध्यान रखना जिस प्रकार से मैंने घटाया है। अब देखो 8:30 है, जो 12 से कम टाइम है ना, इसलिए मैंने 11:60 में से घटा दिया। अगर यही टाइम यहां पे ऐसे दिया होता कि एक घड़ी दर्पण में देखने पर 12:05 का टाइम दर्शा रही है, ठीक है ना, उसका सही समय क्या हो जाएगा, तो इसको 23:60 में से घटा देना भैया आप। ये देखो 23:60 में से घटाओगे तो कितना बन जाएगा, 10 में से 5 गए 5, यहां पे कितना रह गया 5, फिर ये कितना रह गया, यहां पे 3 में से 2 गए 1, 11:55 का टाइम आ जाएगा, सही टाइम ये आएगा, ठीक है ना। 12 से ऊपर जाता है तो 23:60 में से, अगर 12 से कम रहता है तो 11:60 में से घटाना है, ठीक है। उसी प्रकार से आगे 6 नंबर क्वेश्चन देखो, यदि 20 + 3 = 15, 15 + 4 = 30,
और 12 प्लस 6 बराबर क्या होगा? आपको पता है कि 20 और 3 23 होते हैं। ऐसा तो कोई ट्रिक लगेगा नहीं इसमें कि सीधा जोड़ के तो निकलेगा नहीं। इन सवालों की मैं बिल्कुल बेसिक ट्रिक बता रहा हूं आपको। ऐसे सवालों को कैसे करना, आपने इनको अलग अलग बांट लेना सभी सवालों इन अंकों को। जैसे 20 प्लस 3 दे रखा है ना, इस प्रकार से लिख लेना 2 प्लस 0 प्लस 3, ठीक है ना। ये कितना हो गया? 3 और 2 कितने हो गए? 5। और जो आगे प्लस में दे रखा उससे मल्टीप्लाई किया हुआ इन्होंने, 5 3 कितना हो गया? 15 आया है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चनों के अंदर ऐसे करना है, अलग अलग बांट लेना, ठीक है ना। कई बार तो ऐड करने पे आ जाता है, कई बार मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है। बस 2-3 फॉर्मूले लगा के देख लेना आप। उसी प्रकार से ये देखो 30 कैसे आया? 1 प्लस 5 प्लस 4, 5 और 4 9 और 1 10 हो गया। 10 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 3 से, ठीक है ना। 10 इंटू 3 कितना हो गया? 30, ठीक है ना। उसी प्रकार से इसका देखो 1 प्लस 2 प्लस 6, 6 और 2 कितने हो गए? 8 और 8 और 1 9, 9 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, यानी कि जितना भी आपका आ रहा है हर में 3 3 का मल्टीप्लाई करना है। 2 का करके देख लेना, अगर आ रहा है सेट तो ठीक है, नहीं आ रहा तो 3 से करो, 3 से नहीं आ रहा तो 4 से। ऐसे आगे करते रहना। आप ये मत सोच लेना यहां 3 लिखा तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ऐसा नहीं किया, ठीक है ना। आगे से करते रहना, सभी को 3 3 से। अगर एक को कर रहे हो 3 से तो सभी को 3 3 से करके देखो। तो कितना आ गया आंसर अपना? 27, यानी कि 27 आंसर। ए ऑप्शन सही है बिल्कुल। उसी के बाद आगे देखो 7वां क्वेश्चन, एक भिन्न शब्द का चयन करना है। ऐसे भी क्वेश्चन 2-3 आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। भिन्न शब्द का चयन करना है। देखो बकरी, शेर, गाय और भैंस, इनमें से अब भिन्न क्या है? सभी को सामने दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सिंपल। शेर इसमें भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि ये क्या है? एक तो जंगली जानवर है, और क्या है? ये मांसाहारी है। और बाकी क्या है? बकरी, गाय, शेर, भैंस जो है वो शाकाहारी है और पालतू जानवर है ये, ठीक है ना। इसलिए ये भिन्न क्या है? शेर। अलग शब्द का चयन करते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आपसे। या कई बार क्या देता है, 3 शब्द तो ऐसे दे देगा वो सब्जियों के नाम, और एक फ्रूट का नाम दे देगा, उसमें भिन्न शब्द देखना, तो भिन्न फ्रूट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित अक्षर का चयन करना है। ऐसे शब्द क्वेश्चन भी आते हैं, यानी कि एक अल्फाबेट संख्या ABCD दे देगा आपको, गैप करके कोई ना कोई आगे से आगे अंक दे देगा, ABCD का कोई भी अक्षर दे देगा एक, और नेक्स्ट अक्षर निकालना होगा आपको। देखो ILOR, यहां पे एक अक्षर निकालना है, ठीक है ना। इसके बारे में देखो कि कैसे आएगा। यहां पे आगे वाला अक्षर कौन सा आएगा? देखो इसमें गैप देख लिया करो। मैं पहले क्वेश्चन से आपको बता रहा हूं, सबसे पहले गैप देखा करो कि गैप है क्या नहीं है। गैप हो तो ठीक है, नहीं हो तो मल्टीप्लाई, ऐड, जो भी जोड़ घटाव करना है वो करके देखना, फिर निकलेंगे आंसर। इनमें देखो आई के बाद क्या आता है? JK, 2 अक्षर छोड़े हुए ना, आगे 2 छोड़ के देख लो आ रहा है कि नहीं। L के बाद क्या आता है? इन दोनों के बाद MN। O के बाद क्या आता है? PQ। फिर R आता है ना, R के बाद 2 अक्षर छोड़ दो, R के बाद क्या छोड़ोगे? ST। इन दोनों को छोड़ दो, इसके बाद क्या आता है? U। तो ये रहा U, देखो D, U ऑप्शन आ गया। देखो द्वार से I के बाद 2 अक्षर आगे बोल के देख ले करो। JK छोटा है, फिर L आया है, फिर MN छोड़ दिया, फिर O आ गया, PQ छोड़ दिया, फिर R आ गया, ST को छोड़ दो, फिर क्या आएगा? U। इस प्रकार से ये हो जाएगा सवाल, ठीक है ना। अब 9वां क्वेश्चन देखो भाई। 9वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है हर कंपटीशन एग्जामों के लिए। ऐसे क्वेश्चन जो दिशा वाले हैं बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं प्रश्न एग्जाम में। देखो कर्ण पूर्व की ओर 15 मीटर तक चलता है, फिर वह अपने बाएं ओर मुड़ता है और 20 मीटर तक चलता है। अंत में वह फिर बाएं ओर मुड़ता है और 20 मीटर की दूरी तय करता है। कर्ण का मुख अब किस दिशा की ओर है? यह ध्यान रखना है भी आपने, ठीक है ना। अब सबसे पहले देखो इसकी दिशा के बारे में मैं आपको बता दूं, एक डायग्राम बना लेना छोटा सा इस प्रकार से। इधर लिख लेना पूर्व, फिर पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इस प्रकार का डायग्राम बना लेना आप, ठीक है ना। फटाफट बनाना है इस एग्जाम में, क्योंकि आपको पता है कि ओमर शीट होती है और जल्दी से निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, इस प्रकार से चलाओ बंदे को। पूर्व की ओर 15 मीटर चलता है। देखो पूर्व की ओर यहां बंदा खड़ा है तो पूर्व की ओर इधर चलता है, 15 मीटर चलता है, ठीक है। यहां से यहां पे आके रोक दिया करो, थोड़ी छोटा सा चित्र ही बना लेना चाहिए। आप 15 मीटर तक चलता है पूर्व की ओर, वह अपने बाएं ओर मुड़ता है। अब दाएं बाएं का कईयों को पता नहीं है। आपका जो लेफ्ट हैंड है वो बायां है, जो राइट हैंड है ये लिखने वाला हाथ है जो वो दायां है, ठीक है ना। अब ये देखो पूर्व की ओर इधर चल रहा है ना, पूर्व की ओर आप ऐसे कॉपी घुमा लेना, या आप खड़े होकर जैसे मैं खड़ा हूं देखो,
अब ये कह रहा है 15 मीटर पूर्व की ओर जा रहा है, मैं 15 मीटर पूर्व की ओर जा रहा हूं, फिर वह अपने बाएं और मुड़ता है। मेरा बायां कौन सा है आप देखो, ये तो जिससे मैं लिख रहा हूं ये दायां हो गया और ये बायां, यानी कि इधर इस साइड में मुड़ना है मैंने, ऊपर की साइड में, यानी कि ये बायां हो गया। वो कहता है वह अपनी बाएं और मुड़ा और 20 मीटर चला। कितना चला? 20 मीटर तक चला। अंत में वह फिर बाएं और मुड़ता है। अब देखो ऐसे चल रहा है बंदा, इस प्रकार से देखो, मेरा ये हो गया दायां जो राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है वो बायां। और फिर वो कहता है 20 मीटर चलने के बाद बाएं और मुड़ता है, यानी कि इधर चलता है, ठीक है ना। वह बाएं और मुड़ा और 20 मीटर तक चला। ये तो 15 था, 20 मीटर तक चला दो इसको, बंदे को 20 मीटर तक चलता है अपने बाएं और। तो वो लास्ट में क्या कह रहा है, कर्ण का मुख अब किस दिशा में? ये देखो बंदा इधर जा रहा है, तो कौन सी दिशा है? इधर, ये रही पश्चिम दिशा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम दिशा। इस प्रकार से निकालना है आपने। पूर्व पश्चिम वाले समझ आ गए होंगे लगभग, मेरे को लगता है आपको इस प्रकार से दिशा निकाल लेना। आप कॉपी घुमाकर भी निकाल सकते हो कि कौन सा, आपको मैंने बता दिया कि जो राइट हैंड है वो दायां और जो लेफ्ट हैंड है आपका वो बायां है। बस इस प्रकार से आपके हाथ के अनुसार ही मुड़ना है, उस प्रकार से आपसे आंसर निकल जाएगा। आगे देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 10वां भी। किसी निश्चित कोड भाषा में भाग को प्लस लिखा जाता है, माइनस को गुणा लिखा जाता है, प्लस को भाग और गुणा को माइनस लिखा जाता है। अब यानी कि ये जो निशान उसने दे रखे हैं वो आगे सवाल दे रखा है, उसको चेंज करने हैं आपने। ये भी क्वेश्चन लगभग आपके बीएसटीसी एग्जाम में 2 या 3 और पीटीटी में भी 100% क्वेश्चन पूछेगा ये, ठीक है ना। अब देखो निम्न को हल करना, ये संख्या दे रखी है उसने, आप ऐसा नहीं कि इसी को हल कर दो, इसको बोर्ड मास तरीका बोलते हैं, बोर्ड मास फॉर्मूला। बोर्ड मास फॉर्मूले से हल करना है इस सवाल को भैया आपने। देखो सबसे पहले ये संख्या उतार लेना और निशान बदलते रहना। भाग को क्या लिखते हैं? प्लस। देखो 8 लिख देना, इस भाग की जगह क्या निशान कर दोगे? प्लस का। फिर माइनस का निशान लगा है, माइनस को क्या लिखते हैं? देखो माइनस को गुणा लिखते हैं, यहां पे लिख लो गुणा का निशान, 20 लिख दो। फिर प्लस को क्या लिखा जाता है? प्लस को भाग कहते हैं, वो कहता है प्लस की जगह क्या निशान लगा दोगे? भाग। और गुणा को क्या लिखते हैं? गुणा को लिखते हैं माइनस। ये ओरिजिनल समीकरण बनी है आपकी भाई, ठीक है ना। इसी के हिसाब से आंसर निकलेगा, इससे नहीं निकलेगा। जो सवाल उसने बोल रखा है निशानों को चेंज कर दिया मैंने। अब बोर्ड मास जो है फॉर्मूला वो लगाना है आपने। बोर्ड मास फॉर्मूला क्या कहता है इस चीज के बारे में आपको बताता हूं। बोर्ड मास फॉर्मूले में सबसे पहले आपने करना है डिवाइड। बोर्ड मास फॉर्मूला हमेशा ऐसे सवालों के अंदर आपको एक तरीका बताता हूं, ठीक है ना, उस तरीके के अनुसार ही चलना है। सबसे पहले आपने करना है भाग। कहीं पे भी भाग का निशान चाहे 1 दिया हो चाहे 2 दिया हो, सबसे पहले भाग करोगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे यानी कि गुणा, फिर जोड़ोगे, जहां पर भी प्लस के निशान लगे उन सभी संख्या को प्लस कर दोगे और लास्ट में घटाना है, ठीक है ना। आप कहीं सीधा मत कर देना कि इसको जोड़ दिया फिर गुणा कर दिया, भाग कर दिया और घटा दिया, ऐसे नहीं होगा इन सवालों में। बोर्ड मास फॉर्मूला बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको। सबसे पहले देखो मैंने क्या कहा है, भाग करो, बाकी संख्या वैसे की वैसे लिख लेना, 8 + 14, फिर गुणा का निशान लगा दो। ये देखो भाग का निशान ये रहा, 20 को 5 से भाग करो, कितना आएगा? 4, और बाकी वैसे की वैसे लिख दो 2। पहला काम खत्म हो गया। दूसरा काम क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई करना है, गुणा। गुणा का निशान कहां लगा? 8 + ये रहा, दोनों के अंदर मल्टीप्लाई का निशान, इनको गुणा करो। 14 को 4 से गुणा करोगे तो 14 चौके कितना होता है? 56, फिर -2, ये 2 नंबर काम खत्म हो गया। 3 नंबर देखो प्लस, प्लस के कौन कौन से हैं? ये 2, 56 और 8 कितने होते हैं? 64, -2। अब देखो लास्ट में अपने आप आंसर निकलेगा। लास्ट फॉर्मूला क्या यूज करना है? माइनस वाला घटाना है, यानी कि 64 में से 2 गए, कितने बच गए? 62। ये आंसर आ गया आपका, ये देखो ऑप्शन नंबर बी 62, ठीक है ना। बोर्ड मास फॉर्मूला लगाना है, जो आपको निशान कह देगा इस प्रकार से। अगर निशान नहीं कहे तो सीधा ही लगा देना बोर्ड मास फॉर्मूला। अगर निशान के बारे में कहता तो चेंज करना है, कहीं इसी पे मत लगा के बैठ जाना बोर्ड मास फॉर्मूला, इस पे भी नहीं लगेगा। अगर उसने कह रखा ना कि भाग को प्लस, माइनस को गुणा, गुणा को भाग, तो चेंज करना है आपने। चेंज करने के बाद बोर्ड मास फॉर्मूला लगाना है, कौन सा? देखो भाग, सबसे पहले भाग करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर जोड़ोगे उस चीज को और फिर घटाओगे, लास्ट में जाके घटाया। देखो सबसे पहले मैंने भाग किया, फिर गुणा किया, फिर जोड़ किया और फिर घटाव किया। इस प्रकार से आज की जो टेस्ट सीरीज है वो हमारी एक कंप्लीट हो गई है, फर्स्ट टेस्ट सीरीज। आपको बता रहा हूं, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा आपको बीएसटीसी एग्जाम में, ठीक है ना। जैसे मान लो शब्द READ के अक्षरों को अधिकतम कितने प्रकार से समायोजित किया जा सकता है, यानी कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। READ ऐसे कोई भी शब्द दे देगा यहां पर कि इनको कितने प्रकार से अपने लिख सकते हैं, ठीक है ना। इन्हीं शब्दों, 4 शब्दों को तोड़ मरोड़ कर कितनी प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं कंपटीशन एग्जामों में।
तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको समझाने के लिए बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक यूज कर रहा हूं। देखो इन अक्षरों को गिन लेना आप, कितने भी हो यहाँ पर 1 2 3 और 4, टोटल कितने हैं 4। आपने कुछ नहीं करना, बस 4 जितने अक्षर हो वहीं से उल्टी शुरू कर देना। देखो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इस प्रकार से शुरू करने हैं। अगर 5 होते तो फिर 5 4 3 2 1 इस प्रकार से शुरू करना है कि कितने प्रकार से अब लिखेंगे, ठीक है ना। अब जैसे मेरे पास 4 अक्षर थे तो मैंने 4 से शुरू कर दिया। देखो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इन सभी को मल्टीप्लाई करो। 4 3 12, 12 दूना 24 और 24 एकम 24, कितना आया 24। ये देखो ऑप्शन सी, ये आंसर सही होगा। 24 प्रकार से अपने इन अक्षरों को लिख सकते हैं, समाहित कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ आ गई सभी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। इसी प्रकार से जो आपके सामने हम टेस्ट सीरीज लेके आए, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे 100%, पूरे चांस है, ठीक है। अब आगे वाला क्वेश्चन देखो, बस थोड़ा लैंग्वेज चेंज हो सकती है, संख्या चेंज हो सकती है, तरीका नहीं बदलेगा, तरीका यही होगा उन सवालों का। रीजनिंग जो आएगी, 10 छात्रों ने एक दूसरे को आपस में उपहार दिए तो कुल कितने उपहार दिए गए। यानी कि दो, मान लो 10 छात्र है, उन्होंने एक दूसरे को आपस में उपहार दिए या गिफ्ट दिए या कोई फूल दिए, ऐसे क्वेश्चन आएगा पेपर में जरूर। एक दूसरे को देना है, आपस में उपहार दिए तो कुल कितने उपहार दिए। इस प्रकार का क्वेश्चन करने के लिए क्या करना, आपने एक फॉर्मूला याद रखना है, n-1, ये याद रखना है। n का मतलब है कि ये छात्र कितने हैं, टोटल 10 है, ठीक है। फिर ये n का मतलब 10 माइनस 1, फिर कितना होगा 10, 10 में से 1 गया 9। इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, यानी कि 10 को 9 से गुणा कर दो, कितना आ गया 90। ये रहा सी ऑप्शन इसका, कि कितने उपहार दिए गए 90 उपहार दिए गए आपस में एक दूसरे को, ठीक है ना, 10 छात्रों ने। ये फॉर्मूला याद रखना, कभी भी आपस में किसी से हाथ मिलाना हो या फिर किसी को उपहार देना हो, गिफ्ट देना हो या पेन देना हो या पेंसिल देनी हो, तो वो पूछ लेगा कुल कितने बार उपहार दिए जाएंगे। तो ये फॉर्मूला याद रखना, n-1, ठीक है ना। n मतलब होता है कुल छात्रों की संख्या है, जो कुल टोटल दे रखा होगा आपको, ये दे रखा है 10 छात्रों ने, ठीक है ना। जितने भी स्टूडेंट देगा उनका लिख देना, यहाँ पे 10 दे रखा है, 10 में से 1 माइनस कर देना बस, और बाद में मल्टीप्लाई कर देना बार वाले 10 से, n-1, ठीक है। अब आगे वाला देखो, आगे वाला बिल्कुल सिंपल है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बीएसटीसी के लिए जरूर आएगा। आप मेरे को आते ही बताना कि ये क्वेश्चन सर आ गए पेपर में। एक विशिष्ट कोड भाषा में देखो, कलम का अर्थ क्या है, कागज, कागज का अर्थ क्या है पीला, पीला का अर्थ क्या है कंबल, और कंबल का अर्थ क्या है कमीज, और कमीज का अर्थ है पेंसिल। तो हम कहां लिखते हैं, ये आपने दिमाग लगाना है इसके अंदर, हम कहां लिखते हैं। एक बात याद रखो, लिखेंगे कहां पर, किस पे लिखेंगे, कागज पे तो लिखेंगे। तो यहां पे कागज ढूंढो पहले, तो क्या कह रहा है, कलम का अर्थ क्या होता है कागज, और कागज को क्या कहते हैं, लिखते किस पे अपने कोई चीज। ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम कहां लिखते हैं, लिखते तो कागज पर है, परंतु कागज को कहा क्या जाता है। देखो कागज को कहते क्या है, पीला, ये ध्यान रखना। इसका जो अर्थ निकलेगा उसी पे आपने फोकस करना है, वही आंसर होगा। कहीं ऐसा नहीं कि कागज कर दो आप कि कागज पे लिखते हैं, कागज को कहते क्या है, कागज का अर्थ क्या दे रखा है इसने, पीला, तो इसका आंसर आ जाएगा पीला भाई। इस पे लिखोगे आप, न कि कागज पर, क्योंकि कागज को तो उसने पीला कहा है, जिसको जो संज्ञा दी जाएगी वही आंसर होगा इसका, ये ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन देखो, एक खेल प्रतियोगिता में खिलाड़ी की स्थिति शिखर से 8वीं और नीचे से, यानी कि शुरू से तो वो 8वें स्थान पर है, और नीचे से अगर देखें तो 84वें स्थान पर है, 84 नंबर पर रैंक पर है। तो प्रतियोगिता में कुल संख्या कितनी होगी, ठीक है ना, प्रतियोगियों की जो खिलाड़ी होंगे वो टोटल संख्या कितनी होगी। ऐसे सवालों के अंदर अगर आपके कक्षा के बारे में सवाल पूछा जाएगा या फिर परेड के बारे में सवाल पूछा जाएगा, परेड के बारे में पूछ लेगा कि मैं मान लो आगे से 5वें स्थान पर हूं और पीछे से 10वें स्थान पर हूं, तो उस परेड में टोटल कितने विद्यार्थी हैं, कुल कितने विद्यार्थी। इस प्रकार से अलग अलग भाषा में पूछा जाएगा, लैंग्वेज चेंज हो सकती है परंतु तरीका बदलेगा नहीं। आपने ऐसे सवालों में क्या करना है, जैसे इसने पूछ रखा है कि शुरू में तो मेरा स्थान 8वां है और नीचे से कौन सा है 84 में है, तो उसमें कुल प्रतियोगी कितने हैं, टोटल के टोटल पूछा हुआ है। तो आपने कुछ नहीं करना, पहले 8 दे रखा है और बाद में दे रखा है 84, इन दोनों को जोड़कर 1 में से घटा देना है बस। जो पहला स्थान दिया होगा और अंत में स्थान दिया होता है, इन दोनों को जोड़कर 1 में से माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना हो गया 92 माइनस 1 कितना आ गया 91, 91 आ गया इसका, ये रहा बी आंसर, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में जब भी कभी आपको एग्जाम कोई भी कंपटीशन में
पहली स्थिति दी हो और नीचे से स्थिति दी हो तो उन दोनों को जोड़ करके एक में से माइनस कर देना है, वो कुल प्रतियोगियों की संख्या आ जाएगी, कुल छात्रों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब आगे देखो, वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं, ये नहीं वाला वर्ड जरूर याद रखना एग्जाम में। अपने यस वाला शब्द याद रखते हैं, नहीं वाला पढ़ते नहीं बच्चे, तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाता है। नहीं बनाया जा सकता, यानी कि एक आपको एक स्पेलिंग दे देगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आएगा एग्जाम में। एक आपको बड़ी सारी स्पेलिंग दे देगा, वो कह देगा कि नीचे आपको ऑप्शन दे देगा 4, ठीक है ना। 4 ऑप्शन देने के बाद वो आपसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा ऑप्शन इनमें से है, चारों में से, जो इस स्पेलिंग से नहीं बना हुआ। यानी कि अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, COME, इसके अंदर देखना आपने इस स्पेलिंग के अंदर कि ये 4 वर्ड है या नहीं। देखो COM और E भी ये तो है, ये तो राइट है, इसका तो छोड़ दो। PAT ये भी दे रखा है, PAT ये भी दे रखा है इसमें। आगे देखो टाइम के बारे में देखो, TIME दे रखा है या इसमें नहीं, TIME ये भी दे रखा है। आगे देखो MOST, M दे रखा है, O दे रखा है, S नहीं है ना, तो इसका मतलब ये आंसर राइट हो जाएगा। ये शब्द नहीं बनाए, ये जो स्पेलिंग दे रखी है इससे शब्द नहीं बना हुआ, ये बताना है आपने। देखो S नहीं है ना, जो वर्ड स्पेलिंग में नहीं हो वो ये असली ओरिजिनल आंसर होगा इस सवाल का। उसने बोला है कि प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ये इस शब्द का प्रयोग करके ये शब्द नहीं बनेगा। आपको पता ना कि इस शब्द में ऐसे है ही नहीं, तो इसका मतलब ये आंसर राइट है आपका मोस्ट। MOST, M भी है, O भी है, T भी है, परंतु S नहीं है। बाकी सभी में संख्या में है, कोई ना कोई इंग्लिश वर्ड में जो आपको दिया होगा इस प्रकार से। तो जो मैंने अभी 5 क्वेश्चन के बारे में आपको बताया है, पांचों की एक अलग अलग ट्रिक बताई है मैंने, अलग अलग तरीका है। इन पांचों के पांचों क्वेश्चन में से जरूर आपको BSTC में देखने को मिलेंगे। जो आपके एग्जाम हो रहा है अभी, तो BSTC में जरूर आएगा इन्हीं क्वेश्चनों में से, 100% चांस है। ये पांचों के पांचों अलग अलग तरीके हैं, आप इनको करके देखना। इसी प्रकार से हम शॉर्ट ट्रिक आपके लिए BSTC एग्जाम जब तक नहीं होता तब तक हम जरूर लेके आएंगे, रेगुलर क्लास लेंगे हम डेली की डेली। आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर जरूर देखें इन क्लासों को, जो क्लास हम ले रहे हैं। जीके की क्लास भी है वहां पर, और जो कंपटीशन उसमें आएंगे BSTC में और ऑल कंपटीशन एग्जामों के लिए हिंदी भी है। उसमें हिंदी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक करवाई हुई है हमने, BSTC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी कि हिंदी आपके लिए। हिंदी में लगभग क्वेश्चन आपके राइट आ जाएंगे अगर क्लास देखते हो तो, ठीक है। और BSTC के लिए आपकी शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप देखते रहे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।